अब बचा है आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर। हमने इस डर के माहौल को कम कर दिया है आपके लिए। इसको हमने रिकॉल करने के लिए आप अपने पुराने नोट्स देख सकते हो, सारे सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। आप साइड बुक्स का यूज जरूर करो। सिर्फ एनसीईआरटी के भरोसे जाओगे, किसी को मैथ्स में बहुत मजा आता है, किसी को मैथ्स बर्डन लगती है। आप ये बात अच्छी तरीके से जानते हो कि सिर्फ मैथ्स सुनने से और समझने से स्ट्रांग नहीं होती। पेपर आता है फिर भी कंप्लीट नहीं होता, ऐसा क्यों? देखिए मैं बताता हूं। बस उसी के ऊपर अपनी ग्रिप स्ट्रांग कर लो। अगर ग्रिप स्ट्रांग होगी। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? तो फाइनली आप लोगों के बोर्ड्स के 4 बड़े पेपर खत्म हो चुके हैं और अब बचा है आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर, सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पेपर, सबसे ज्यादा डराने वाला पेपर, जिसका नाम है मैथमेटिक्स। सीबीएसई की अच्छी स्ट्रैटेजी है, इसको बाद में रखता है जिससे बच्चों को बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो बाकी पेपर्स को देने में। अब आप रिलैक्स्ड हो, सारे पेपर आपके हो चुके हैं, सिर्फ एक बड़ा पेपर रह गया आपका मैथमेटिक्स का। आईटी का भी रह गया है बट मेन इज मैथमेटिक्स। तो बच्चों, होता क्या है कि इतने सारे दिनों में आपने मैथमेटिक्स बिल्कुल भी टच नहीं करी है, तो आपके मन में एक डर बैठ जाता है कि मैं कहीं ऐसा तो नहीं कि पूरा का पूरा सिलेबस भूल चुका हूं। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैथ्स एक ऐसी चीज है जिसको सिर्फ एक रिवीजन चाहिए होता है और वो दोबारा से आपके माइंड में आ जाता है सारा कॉन्सेप्ट। सिर्फ आपको करना क्या है, एक बार अच्छे से सारी चीजों को रिवाइज करना है। बेस्ट पार्ट ये है कि हमारे पास 10 दिन का टाइम है, जो इनफ है हमारे सारे चैप्टर्स को कवर करने में, रिवाइज करने में और मेजरली रिटन प्रैक्टिस करने में। तो बच्चों, मैंने एक छोटी सी स्ट्रैटेजी बनाई है आप लोगों की, बहुत इजी और कंफर्टेबल स्ट्रैटेजी है, जिससे आपका पूरा का पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगा और आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा अपना बोर्ड एग्जाम को करने में। ठीक है, इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं बच्चों जो आपको फॉलो कर रहे हैं, जिनको अगर आप 10 डेज फॉलो करोगे तो आपको बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे। जल्दी से बताता हूं मैं आपको कौन कौन से मैंने पॉइंट्स बनाए हैं, जरा देख लेते हैं फटाफट। सबसे पहले तो बच्चों, आप सबको पता है कि हमारा बोर्ड का एग्जाम किस दिन है। हमारा बोर्ड का एग्जाम है 10 मार्च को। ठीक है, और हमारा आज हिंदी का पेपर खत्म हो गया है एंड हिंदी का पेपर हमारा 28 फेब को खत्म हो गया है। तो हमारे पास पूरे 10 दिन हैं जिसमें हम अपने मैथ्स के सारे चैप्टर्स बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, बच्चे कह रहे हैं डर का माहौल है। बेटा, डर का माहौल होता है क्योंकि मैथ्स का पेपर है तो डर का माहौल होता है, बट आपको डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने इस डर के माहौल को कम कर दिया है आपके लिए। इसको हमने इस तरीके से फ्रेम कर दिया कि आपके अंदर का सारा डर जो है वो मैथमेटिक्स को लेकर खत्म हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में, देखो बेटा, सिलेबस बहुत बड़ा है। देख के जरूर लग रहा होगा कि इतने सारे चैप्टर दोबारा से आ गए। रियल नंबर, पॉलिनोमियल, लीनियर, क्वाड्रेटिक, एपी, कोऑर्डिनेट, ट्रायंगल, सर्कल्स, इंट्रोडक्शन, ट्रिग्नोमेट्री, आईएनटीज, हाइट एंड डिस्टेंस, एरिया, सरफेस, स्टैट, प्रोबेबिलिटी। हमसे नहीं हो पाएगा। होगा कैसे होगा मैं आपको बताता हूं। मुझे पता है कि आपको किस तरीके से इन 15-14 चैप्टर्स को प्रिपेयर करना है, जिससे आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम फील नहीं होगी, आपको बर्डन नहीं फील होगा, आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं होगा। कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूं। ठीक है, सो दिस इज योर सिलेबस और इसको मैंने किस तरीके से डिवाइड कर दिया जिससे आपकी प्रॉब्लम खत्म होगी। ये देखिए आप, देखो बच्चों, ठीक है, हमने अपने पूरे सिलेबस को क्या करा, हमने अपने पूरे सिलेबस को 3 पार्ट में बच्चों डिवाइड कर दिया। कौन से वो 3 पार्ट? सबसे पहले डिफिकल्ट, देन एवरेज एंड देन इजी। ऐसा नहीं है बेटा कि मैथ्स पूरी की पूरी हमारे लिए टफ होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ चैप्टर्स हमें प्रॉब्लम देते हैं, जैसे कि ज्योमेट्री चैप्टर्स, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री का आईएनटीज वाला पार्ट, और कुछ मेजर कैलकुलेशन वाला पार्ट जो हमें दिक्कत देता है कभी कभी। बट बच्चों, अगर आप इसको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ कर लो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या स्ट्रैटेजी है वो समझो जरा ध्यान से, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। आपने ये जो डिफिकल्ट चैप्टर्स की बना ली है, देखो ये सबके अलग अलग हो सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ट्रायंगल्स अगर एक बच्चे को टफ लग रहा है तो दूसरे को भी टफ लग रहा है। बट मैंने ये एक सिस्टम बना दिया है कि आप इन 3 तरीके से अपने सिलेबस को डिवाइड कर लो। सबसे पहले ट्राइंगल्स है, सर्कल्स है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री है पूरी जिसमें आईएनटीज आ जाता है, ठीक है, और रेशियोज वाला पार्ट तो सिंपल है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है, एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये चैप्टर्स थोड़े हैवी हैं, इसमें वर्ड प्रॉब्लम भी आ जाती है, इसमें कैलकुलेशन आ जाती है, ट्रिग्नोमेट्रिक में आईएनटीज का यूज हो जाता है, सर्कल्स में ज्योमेट्री की थ्योरम्स का यूज हो जाता है, और ट्राइंगल्स में भी थ्योरम्स का यूज हो जाता है। तो ये चैप्टर्स बच्चों को मैंने देखा है मोस्टली डिफिकल्ट लगते हैं, बट बच्चों घबराने की कोई बात नहीं है। आप सबसे पहले इन चैप्टर्स को करो, सबसे पहले, मतलब कल से आप जब शुरुआत करोगे अपनी प्रिपरेशन की तो सबसे पहले ये करोगे, और जिस चैप्टर में भी आपको डाउट आएगा
उसको आप फटाफट रिकॉल करोगे। अब रिकॉल कैसे करोगे बच्चों? रिकॉल करने के लिए आप अपने पुराने नोट्स देख सकते हो, सारे सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। ठीक है, अभी आगे ये भी बताऊंगा कि कौन सी बुक यूज करनी है और क्या क्या करना है। ठीक है, तो आप क्या यूज करोगे? अपने पुराने नोट्स। अगर इफ इन केस किसी को बिल्कुल भी ये चैप्टर्स नहीं आते हैं तो वो हमारी फिजिक्स रडार ऐप पे जाकर इन चैप्टर्स को रिकॉल कर सकता है। एक एक लेक्चर पूरा मिलेगा आपको 1.5 घंटे का, जिसमें हर क्वेश्चन सॉल्व किया गया। देयर इज नो शॉर्टकट, हमारे किसी भी लेक्चर में कोई शॉर्टकट नहीं है। जितना कंटेंट हमने अपनी मेन क्लासेस में पढ़ाया था उतना ही सेम कंटेंट आपको मिलेगा बच्चों, जो आप दोबारा से रिकॉल कर सकते हो। टाइम है आपके पास तो आप उसको यूटिलाइज जरूर करो। ठीक है, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा, सिर्फ 10 दिन की बात है। आप अगर सारी मेहनत कर लोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आगे। तो आप ये सब रिकॉल कर सकते हो अपने इस तरीके से। अगर आप अपने नोट से रिवाइज करना चाहते हो वैसे रिवाइज कर सकते हो। डाउट्स आएंगे, टफ क्वेश्चंस आपको प्रॉब्लम देंगे, वो टफ क्वेश्चंस आपको कैसे करने? ऑफलाइन जाके अपने टीचर्स, जिस भी कोचिंग में आप पढ़ते हो, जिस भी स्कूल में आप पढ़ते हो, वहां जाके आप अपने ऑफलाइन टीचर्स के साथ बैठ के उन क्वेश्चंस को दोबारा से समझो। ठीक है बच्चों, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके ये क्वेश्चन इजी हो जाएगा। तो पहले 2 दिन में आपको ये चैप्टर्स खत्म करने, जिससे आपके सिर से लोड जो है वो खत्म हो जाए। उसके बाद बढ़िया आप एवरेज की तरफ। एवरेज में बच्चों एपी आता है हमारा, सिंपल भी है, मतलब इजी है, ज्यादा टफ नहीं है। हाइट एंड डिस्टेंस आ जाता है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल आ जाता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल आ जाता है। ये कैलकुलेशन वाला है, ये वर्ड प्रॉब्लम वाला है। इसमें डायग्राम्स का बहुत रोल है, आप सबको पता है हाइट एंड डिस्टेंस में डायग्राम्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इन कैलकुलेशन का भी। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इजी गोइंग है, ज्यादा टफ नहीं देगा, एवरेज चैप्टर है। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट 2 डेज में आपको ये चैप्टर्स करने हैं अच्छी तरीके से, अच्छी तरीके से। मतलब मैं 2 दिन का टाइम आपको इसलिए दे रहा हूं कि आप कोई शॉर्टकट ना अप्लाई करो बच्चों, पूरा प्रॉपर एक एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है बच्चों, इसके बाद आते हैं हम अपने इजी चैप्टर्स पे। देखो ये सारे चैप्टर्स वो हैं जो इजी हैं, जिसमें हमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। जैसे कि रियल नंबर बहुत छोटा सा चैप्टर है, पॉलिनोमियल हमारा बहुत छोटा सा चैप्टर है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत सिंपल है, नो कैलकुलेशन इशू, स्टैट एंड प्रोबेबिलिटी दोनों इजी हैं। तो इसको आप नेक्स्ट 2 डेज में कर सकते हो। ठीक है, अब यहां पर एक पॉइंट ये आता है, अब बताओ क्या ये कुछ ठीक लग रहा है आप लोगों को? बिल्कुल ठीक लग रहा होगा। आपका जो इतना बड़ा सिलेबस था, जो पिछली स्लाइड में इतना ह्यूज था, 15 चैप्टर्स, वो अब इस तरीके से डिवाइड होके बहुत इजी और सिंपल हो गए हैं। अब एक होप आ गई है कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं। तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप कुछ नहीं, आप बहुत कुछ कर सकते हो। सिर्फ आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करना है, अपने ऊपर बिलीव करना है, अपने टीचर्स के साथ कॉन्टैक्ट में रहना है, उनसे बातचीत करनी है। सिर्फ सुनना नहीं है अपने टीचर्स को, मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा, सिर्फ सुनना नहीं है अपने टीचर्स को, उनसे बातचीत करनी है, उनसे कॉन्वर्सेशन करना है, उनसे अपने डाउट्स और क्वेरीज को जरूर क्लियर करना है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है, सर कौन सी बुक यूज करें प्रिपरेशन के लिए? ये बड़ा मेजर क्वेश्चन है, तैयारी तो करनी है बट कौन सी बुक से करनी है? तो हमारे सामने ये कुछ ऑप्शंस रहते हैं हमेशा। जैसे एनसीईआरटी, सबको पता है भाई, सारे स्कूल्स में एनसीईआरटी रहती है। देन आरडी शर्मा, देन आरएस अग्रवाल एंड देन एमएल अग्रवाल। तो बच्चों ये जो है ना, ये सारी बुक्स हर एक के स्कूल में अपने अपने हिसाब से लगी हुई है। एनसीईआरटी सबके पास है, बट आरडी, आरएस, एमएल ये सबके स्कूल्स में अलग अलग होती है। ठीक है, तो आप इन बुक्स को दोबारा से रिकॉल कर सकते हो और इन बुक्स में आप एग्जाम्पल्स कर सकते हो, एक्सरसाइज के क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, इनको करोगे आप अच्छे से तो आपका पूरा चैप्टर जो है वो अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा। मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगा कि आप साइड बुक्स का यूज जरूर करो। सिर्फ एनसीईआरटी के भरोसे जाओगे तो पेपर में थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। मतलब देखो, अगर आप 70 to 75% चाहते हो मार्क्स, so you can go for NCERT, but if you want to score 100% marks, you want to score 95 plus marks, तो बेटा आपको सब कुछ करना पड़ेगा, 360 डिग्री पे हर चीज करनी पड़ेगी। नीचे एक बात ये लिखी हुई है कि सर आपकी स्लाइड से कर लूं तो कैसा रहेगा? भाई ये तो सोने पे सुहागा रहेगा, क्योंकि आप ये बात सब जानते हो कि हमने साल भर जो भी प्रिपरेशन करी है वो अपनी स्लाइड से करी है। किससे करी है बच्चों? अपनी स्लाइड से। ये स्लाइड जो है हमारी, इसमें क्या है? इसमें इन सब का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। और ये क्वेश्चंस कर लेने के बाद हम इतने कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हमें कभी भी ये डर नहीं लगता कि कोई भी क्वेश्चन बाहर आएगा जो हम नहीं कर पाएंगे। तो इस बात के लिए बेटा हमेशा तैयार रहना कि स्लाइड्स है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये आप अपने प्री बोर्ड्स में और स्कूल एग्जाम्स में पहले भी देख चुके हो, तो बोर्ड्स में भी ऐसा जरूर ही होगा। तो आप स्लाइड्स के अगर ट्रस्ट करते हो हमारी स्लाइड्स के ऊपर तो आप ये करो, अदरवाइज अगर आप बुक्स पे जाना चाहते हो तो इस तरीके से इन्हें प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आगे क्या करना है आपको। एक और बात जो हमारे बहुत प्यारे प्यारे बच्चों को सताती है,
सर मैं भी तो हूं बेसिक मैथमेटिक्स। बिल्कुल मेरे बच्चों, आप लोग भी हो। आपका ध्यान हमने इस बार रखा है इस बात में कि आपको क्या प्रिपरेशन करना है लेवल का। देखो मैथ्स है, हर एक की फेवरेट नहीं होती है, ठीक है। किसी को मैथ्स में बहुत मजा आता है, किसी को मैथ्स बर्डन लगती है। तो सीबीएसई ने मैथ्स में 2 ऑप्शन दिए हैं, एक स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स और एक बेसिक मैथमेटिक्स। प्रिपरेशन का भी डिफरेंस है, पेपर का भी डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है वो जान लीजिए। अगर आपके पास, मेरे पे कोई ध्यान नहीं देता, दे रहे हैं बेटा ध्यान आप पे दे रहे हैं, आप ही के लिए स्लाइड स्पेशली बनाई है। अगर आपके पास स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स है, यू हैव टू डू लेवल 1 एंड लेवल 2। अब सर ये कौन सा लेवल 1 और लेवल 2 है? बेटा ये आपकी अपनी बुक्स का है। अगर आप आर डी शर्मा की बात करो तो वहां पर लेवल 1 लेवल 2 दे रखा होता है, ठीक है। हॉट्स या लॉट्स के नाम से भी होता है, तो घबराने की कोई बात नहीं है, बुक में लेवल होगा। अगर आप कोई और साइड बुक यूज करते हैं लाइक एमएल और आरएस, तो वहां पर यह चीज आपको थोड़ी सी दिक्कत दे सकती है, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस मिक्स होते हैं, कभी इजी कभी टफ, कभी इजी कभी टफ, तो वहां ये प्रॉब्लम आ सकती है। बट आरडी शर्मा से प्रिपरेशन कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत इजी गोइंग हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं बेसिक मैथमेटिक्स की, तो आपको बच्चों सिर्फ और सिर्फ अब हम आपको बिल्कुल भी प्रेशराइज नहीं करेंगे। बेसिक मैथमेटिक्स वाले सारे बच्चे खुश हो जाएं। अब आपको सिर्फ आर डी शर्मा का लेवल 1 करना है और एनसीईआरटी बुक की प्रिपरेशन करनी है, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम रहते हैं, ठीक है। बेसिक वालों बच्चों अब तो खुश हो आप लोग, अब तो आपके मन में ये बात नहीं आ रही कि हमें फिर से लेवल 2 करा रहे हैं सर। पहले आपको लेवल 2 इसलिए कराया था कि आपका बेस वीक ना रह जाए, आपका बेस हमेशा स्ट्रांग रहे। बट अब आपके लिए सिर्फ और सिर्फ लेवल 1 की जरूरत है। आप सबके पास अगर आर डी शर्मा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप हमारी स्लाइड से प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें मेंशन होता है क्वेश्चन के आगे फॉर बेसिक और स्टैंडर्ड, तो वो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, ठीक है बच्चों। ये बात समझ में आ रही है? तो ये सारा कुछ करने में हमको कितने दिन लगेंगे भाई? इसमें हमें लगेंगे 5 से 6 दिन। कितना टाइम लगेगा बच्चों? 5 से 6 दिन। 5 से 6 दिन कितना टाइम लगेगा बच्चों? 5 से 6 दिन। तो बाकी दिन हम क्या करेंगे फिर? इसके बाद क्या होली की तैयारी शुरू हो जाएगी? क्या होली की पार्टी शुरू हो जाएगी? नहीं 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 नहीं, ये सब तो है आपने एक बार अपने पूरे सिलेबस को रिकॉल कर लिया। क्या कर लिया आपने? अपने पूरे सिलेबस को रिकॉल। बट क्या रिकॉल करना ही सफिशिएंट होता है मैथ्स में? आप ये बात अच्छी तरीके से जानते हो कि सिर्फ मैथ्स सुनने से और समझने से स्ट्रांग नहीं होती। मैथ्स हमेशा स्ट्रांग होती है लिखने से। तो जितना लिखोगे उतना ही ज्यादा बढ़िया आपका रिजल्ट आएगा, उतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है बच्चों। तो आगे की कहानी क्या है? इतना सफिशिएंट है सर जी? नहीं भाई, इतना सफिशिएंट कभी भी नहीं है। ये मैथ्स है, पूरा समय मांगती है आपका। क्या करना है आपको? ये अंकल तो कुछ कह ही रहे हैं आपसे, अभी रुको, थोड़ा रुको, बिल्कुल रुके भाई साहब। आप बात सुन लीजिए क्या कहना चाह रही है। प्रैक्टिस सैंपल पेपर। अब सैंपल पेपर सबके पास ही है, किसी के पास ओसवाल होगा, किसी पे अरिहंत होगा, किसी पे टुगेदर विद होगा, किसी पे कोई और होगा। कोई घबराने की बात नहीं है, सारे प्रैक्टिस करो आप सैंपल पेपर, जिसके पास जो भी पेपर है। बस एक बात का ध्यान रखना कि जब आप इनको करो सैंपल पेपर्स को, तो इस चीज का जरूर ध्यान रखना कि ये सैंपल पेपर्स आपको प्रॉपरली करने, ये नहीं कि आप रफ वर्क की तरह इन्हें करो, क्योंकि जैसा आप बोर्ड्स में लिखना चाहोगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसा आप बोर्ड्स में लिखना चाहते हो, जैसा बोर्ड्स में चाहते हैं कि लिखा जाए, बिल्कुल सेम आपको प्रैक्टिस करते टाइम भी करना है। ये नहीं कि आप घर पे बैठ के रफ 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 काम कर रहे हो और बोर्ड्स में आके आप उसे फेयर करने की कोशिश कर रहे हो, इसमें भी आपका टाइम का मिसमैनेजमेंट हो जाता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्वेश्चंस करो और बाद में उनकी चेकिंग का भी जरूर कुछ ना कुछ ऑप्शन रखो, चाहे वो आपके घर में कोई चेक करे, चाहे आपके टीचर्स कोचिंग में चेक करें या स्कूल में चेक करें, बट चेकिंग होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक आप इस चीज को एनालिसिस नहीं करोगे कि आपने क्वेश्चन सही करा, गलत करा, सिली मिस्टेक या डायग्राम ठीक नहीं बनाया या कुछ भी प्रॉब्लम है, तो वो कवर अप होना बहुत जरूरी है, ठीक है बच्चों। तो प्रैक्टिस करना है हमें सैंपल पेपर्स को पूरा सिलेबस रिवाइज करने के बाद। तो हमारे पास 6 दिन में तो पूरा सिलेबस रिवाइज हो रहा है, उसके बाद 2 दिन 3 दिन आराम से बैठ के सैंपल पेपर्स करो। और इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि तुम्हें अनलिमिटेड कॉन्फिडेंस मिलेगा और वो कॉन्फिडेंस तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा बोर्ड के एग्जाम को करने के लिए, ठीक है बच्चों। आगे क्या है भाई? सर मेरा पेपर कंप्लीट नहीं हो पाता टाइम पर, बहुत दुख है जीवन में। ठीक है बेटा जी, इसकी भी एक छोटी सी स्ट्रैटेजी है, बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी नहीं है, छोटी सी स्ट्रैटेजी है। पेपर कंप्लीट क्यों नहीं होता? पेपर आता है फिर भी कंप्लीट नहीं होता, ऐसा क्यों? देखिए मैं बताता हूं। हमारे पेपर में 5 सेक्शन होते हैं बच्चों। कितने सेक्शन होते हैं? 5, सबको पता है। ये एमसीक्यू होता है बेटा, ठीक है, और ये तीनों होते हैं हमारे सब्जेक्टिव, ठीक है, और ये होता है हमारा केस स्टडी। सबको पता है ये बात, ये होता है केस स्टडी। अब क्या करा जाए भाई, कैसे कैसे खत्म किया जाए?
जब हम अपनी सैंपल पेपर की घर में प्रैक्टिस करेंगे ना, तो इस बात का ध्यान देंगे कि हमारा जो एमसीक्यू वाला पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है, ये एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में खत्म हो जाए। जैसे अगर ये वाला 40 मिनट्स में हो जाए, ठीक है, ये 1 आवर 30 मिनट्स में हो जाए, ठीक है, और ये 30 मिनट्स में हो जाए, ठीक है। मैं बहुत ज्यादा टाइम बता रहा हूं, ऐसा नहीं है, जल्दी भी खत्म हो जाते हैं। केस स्टडी के 3 क्वेश्चन होते हैं, कोई बच्चे 15 मिनट में भी खत्म कर देते हैं, पर मैंने मैक्सिमम टाइम ले लिया। तो बेटा जब इसे मैंने एडअप करा तो ये 1.5 और आधा 2 और ये 2 घंटा 40 मिनट में पेपर खत्म हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है जी। अब पेपर होता है तुम्हारा 3 घंटे का, 15 मिनट तुम्हें रिवीजन पढ़ने के भी मिलते हैं, तो तुम्हारे पास 20-25 मिनट आराम से बच जाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल वरीड मत हो, पूरा पेपर कभी नहीं छूटेगा। बस इसी तरीके से प्रैक्टिस करो घर पर कि आप 40 मिनट्स में इसे खत्म करो, 1.5 आवर में इसे खत्म करो, 30 मिनट्स में इसे खत्म करो, टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। जब ऐसा 2-3 पेपर में होना शुरू हो जाएगा तो बोर्ड्स में भी जरूर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अगर बिना प्रैक्टिस करे जाओगे तो पेपर के छूटने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है भाई, सर डाउट्स ऑनलाइन बताओगे? कभी भी नहीं बताऊंगा बेटा, नहीं बताऊंगा ऑनलाइन डाउट्स, बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, ये हमसे नहीं हो पाएगा। आपको अगर डाउट्स पूछने हैं, ठीक है, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में पढ़ते हो, आप कहीं से भी आप पढ़ रहे हो, अगर आप सीबीएसई का बोर्ड का पेपर देना चाहते हो मैथ्स का और आपको डाउट्स हैं, तो आपको अपने ऑफलाइन टीचर्स के पास जाके ही अपने डाउट्स पूछने चाहिए। क्योंकि अगर आप ऑनलाइन उन चीजों को समझोगे, आप बहुत अच्छे से नहीं कर पाओगे और पहली बात तो वो चीज डिस्कस हो ही नहीं पाएगी, आपको डाउट है क्या। ऑनलाइन से आप सिर्फ समझ सकते हो बेटा, आप उसको क्लियर नहीं कर सकते, अपने आप को उसमें इवैल्यूएट नहीं करवा सकते कि आप कहां स्टैंड कर रहे हो, ठीक है। तो डाउट्स अगर पूछने हैं तो आपको मेरे पास आना पड़ेगा ऑफलाइन, या फिर अपने ऑफलाइन वाले टीचर के पास जाना पड़ेगा जहां पर भी आप रहते हो। और क्या कहना चाह रहे हैं भाई? सर ये सब तो 8 डेज में हो जाएगा, फिर क्या करना है? फिर बच्चों आराम करना है, ठीक है जी। फिर क्या करना है? हमें आराम करना है। क्यों आराम करना है? अब ये क्या हुआ जी, आराम क्यों करना है? इसलिए करना है, दिमाग थक गया। 8 दिन सिर्फ मैथ्स, और कुछ है ही नहीं सब्जेक्ट पढ़ने को, ना हिंदी, ना सोशल, ना साइंस, ना इंग्लिश, ये सब तो निपटा चुके हैं, तो सिर्फ मैथ्स कर रहे हैं, सिर्फ मैथ्स कर रहे हैं, सिर्फ मैथ्स कर रहे हैं। भाई इस दिमाग को थोड़ा सा रिलैक्सेशन चाहिए। क्या करना है आपको? थोड़ा रिलैक्स करिए लास्ट डेज में और कॉन्फिडेंट रहिए। अवॉइड लर्निंग एनीथिंग न्यू, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। आप अगर नए के चक्कर में पड़े रहोगे ना, तो मैथ्स का कोई अंत नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। देयर इज नो लिमिट इन मैथमेटिक्स, आप जितना ज्यादा से ज्यादा पढ़ लोगे उतना कम है। पर बोर्ड्स को आपकी बहुत ज्यादा पढ़ाई की जरूरत नहीं है। आपने जो साल भर पढ़ा है और जो अब इन 10 दिन में पढ़ोगे, ये आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। बस उसी के ऊपर अपनी ग्रिप स्ट्रॉन्ग कर लो। अगर ग्रिप स्ट्रॉन्ग होगी तो आपको पेपर में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है बच्चों। आखिरी बात, जस्ट रिवाइज फॉर्मूलाज एंड बेसिक कॉन्सेप्ट। लास्ट के डेज में हम फॉर्मूलाज को रिकॉल करते रहेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करते रहेंगे, तो हमें दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। गेट प्रॉपर रेस्ट एंड मेंटेन अ पॉजिटिव माइंडसेट। डर नहीं बनाना है, कोई डर का घर नहीं होना चाहिए। मैं बार बार ये बात बोलता हूं कि ये पेपर में आ जाएगा, वो पेपर में आ जाएगा। भाई पेपर में कुछ नहीं आएगा, पेपर बहुत नॉर्मल पेपर आएगा जैसे हर साल आता है। लास्ट 2 इयर्स के पेपर उठा के देख लो, पेपर में कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, सब इजी गोइंग होता है। वैसे इस साल भी होगा, जैसे साइंस का पेपर इजी आया, बाकी पेपर इजी आया, वैसे मैथ्स का पेपर भी इजी आएगा। इसलिए डरने और डराने वाली कोई बात नहीं है। रेस्ट दो अपने माइंड को, जितना रिलैक्स रहोगे पेपर तुम्हारा अच्छा जाएगा, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। एक्स्ट्रा टिप्स क्या है भाई? एक्स्ट्रा टिप्स बस ये हैं, सॉल्व क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप टू अवॉइड कैलकुलेशन मिस्टेक। कभी कभी क्या होता है, हम जंप करते हैं एक स्टेप से सीधा 3rd स्टेप, 5th स्टेप, ऐसा नहीं करना है। स्टेप बाय स्टेप करोगे तो कभी भी कैलकुलेशन मिस्टेक्स नहीं होंगी। फोकस ऑन प्रेजेंटेशन, राइट नीटली एंड हाईलाइट फाइनल आंसर्स। बिल्कुल ठीक बात है, जो भी आप चीज लिखोगे वो बहुत नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। उसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए जो टीचर को समझने में प्रॉब्लम हो, क्योंकि जब एग्जामिनेशन में कॉपी चेक हो रही होती है तो बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। कोई भी चीज अगर टेढ़ी मेढ़ी होगी तो टीचर अवॉइड कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल नीट एंड क्लीन काम करो। यूज रफ वर्क इफेक्टिवली एफिशिएंटली टू अवॉइड कंफ्यूजन। कोई रफ वर्क ऐसा मत कर दो कि जिससे कंफ्यूजन क्रिएट हो, इस चीज का ध्यान रखना। स्टे काम एंड कॉन्फिडेंट ड्यूरिंग द एग्जाम, सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात। इतनी मेहनत करिए तो कॉन्फिडेंस के साथ जाओ, 3 घंटे तुम्हारे हैं, आराम से पेपर में करोगे, कोई दिक्कत तुम्हें नहीं आएगी, ठीक है मेरे बच्चों। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारे पास? चलो प्रिपरेशन स्टार्ट करो। बिल्कुल ठीक बात है भाई, सारी बातें हो चुकी हैं, सब पता लग गया कि सिलेबस कैसे करना है, क्या करना है। बस अब तुम्हें अपने ध्यान देना है किस पे? प्रिपरेशन पे। एंड कीप इन टच, मैं फिर एक बात बोलूंगा, प्रिपरेशन होती रहेगी। कीप इन टच विद योर ऑफलाइन टीचर्स, जितने भी तुम्हारे ऑफलाइन टीचर्स हैं जिनसे तुम कनेक्टेड हो, स्कूल के, कोचिंग के, अड़ोसी पड़ोसी, भैया दीदी, सबसे पढ़ते रहो और अपने डाउट्स पूछते रहो।
ठीक है, कोई चीज नहीं समझ में आती है तो भाई ऑनलाइन भी देख सकते हो, ऐसी कोई हेट नहीं है हमारी ऑनलाइन वालों से, ना ही हम कोई जेलस करते हैं ऑनलाइन वालों से। सारे टीचर्स बहुत बढ़िया हैं, सब बेस्ट हैं, खुले प्लेटफॉर्म पे इस चीज की तारीफ कर रहा हूं, सब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। पर कुछ चीजें ऐसी होती है बेटा जहां पर हमें कॉम्प्रोमाइजेस नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये आपका बोर्ड्स है एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ देम। ठीक है बच्चों, पेपर फोड़ के नहीं, पेपर जीत के आना है। बिल्कुल सही बात है भाई, हम पेपर जीत के आएंगे, फोड़ा फाड़ी नहीं करते हम। ठीक है, हमें जीत के आना है पेपर। हम डेफिनेटली 100 आउट ऑफ 100 की तैयारी से जा रहे हैं और बहुत अच्छा पेपर करके आएंगे। गुड लक मेरे बच्चों, बहुत बढ़िया पेपर होगा तुम्हारा, शानदार पेपर होगा, ये मोहित सर की गारंटी है। तुमने साल भर बहुत मेहनत करी है, सारे टेस्ट दिए, सारे रिजल्ट्स तुम्हारे अच्छे आए हैं, तो अब भी तुम्हारा फाइनल पेपर बहुत अच्छा होने वाला है। पूरी पॉजिटिविटी मेरे अंदर है तो तुम्हारे अंदर भी जरूर होगी। तुम बिल्कुल भी इस बात से परेशान मत हो कि पेपर में क्या होगा कैसा होगा, सब अच्छा होगा। ऊपर वाले भरोसा रखो, अपनी मेहनत पे भरोसा रखो और 10 दिन जम के मेहनत कर लो, जिससे कि तुम्हारी सारी चीजें खत्म हो जाए। क्या बात यहां खत्म होती है? एक लास्ट पॉइंट बचा है बच्चों, 4 AM ऑनलाइन क्लास 10th मार्च। नो, वी डू नॉट बिलीव इन दिस लास्ट मिनट स्टडी। देखो मैं फिर एक बात बोलता हूं बच्चों, आप छोटे हो भी, इस बात को समझो। आप अगर पेपर से पहले अगर अपनी स्लीप प्रॉपर नहीं करोगे तो आपको दिक्कत होगी, क्योंकि ये टाइम ऐसा होता है, अगर आप 4 से 6 बजे उठ गए, रात को नींद प्रॉपर आई नहीं कि सुबह कुछ ऐसा मिल जाएगा जो आपके पेपर में हेल्प करेगा, ऐसा कोई जादू नहीं होने वाला है। ना पीछे किसी पेपर में हुआ ना अब हुआ। 5, 6, 7, 8, 10 क्वेश्चन मैं कहता हूं हर टीचर के फंस सकते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट और गेस टीचर्स को देने आते हैं और वो फायदेमंद होते हैं, बट पूरा पेपर नहीं आता है। इस समय जरूरत क्या है कि आपका ब्रेन रिलैक्स रहे, आप अपनी पूरी 7 घंटे की स्लीप लो और उठो फ्रेश मॉर्निंग में और छोटा मोटा रिवीजन करो अपना 1-1.5 घंटे का जो भी करना है, और उसके बाद आप अपने पेपर के लिए आशीर्वाद लेके पहुंच जाओ अपने पेरेंट्स का, और आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। ठीक है मेरे बच्चों, गुड लक एवरीवन। मैथ्स का पेपर जीत के आना, जीत के आना, जीत के आना, और मेरे को आके अपना पेपर जरूर दिखाना। जितने भी बच्चे मेरे से कनेक्टेड हैं, मैं आप लोगों का वेट करूंगा 2 बजे अपनी जनकपुरी वाली ब्रांच में। गुड लक एवरीवन, पेपर आप सबका बहुत बढ़िया हो। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर।